अम्मा कहाँ गई? इतनी रात हो गई, संतोषी भी गायब, अम्मा भी गायब। ए 8वीं फेल आदमी, 1.5 लाख रुपए मिले हैं तो अच्छे से गिन लो। काहे माई के आंचल में बंधने के लिए मरे जा रहे हो? दैया जिज्जी, जिज्जी बड़े बड़े नोट गिनने का अपना अलग ही मजा है। सच्ची पूरे गिने? अरे जिज्जी हमने तो 5 बार गिना, बहुत मजा आया। पूरा माई सवेरे से गायब है। संतोषी की तरह जी भी गायब ही रहे ना, तो हम सबकी जिंदगी ना मौत से कटे। अरे छोटी, ये बूढ़ी माई नहीं, 7.5 की महादशा है। इतनी जल्दी हमारी खोपड़ी से नहीं टलने वाली। आ जाओ, देखिए तो अच्छी बुढ़िया को। क्या कही थी हमने? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ दादी? बेटा, घर वालों ने घर से निकाल दिया है। ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप ये ले लो, बहुत गर्म है। अब ठीक है? दूसरों की सहायता करने का संतोष ही तुम्हारी जान लेगा। माँ? हाँ देवी कामधेनु, ये तो घोर अन्याय है। ऐसी शीत की घड़ी में देवी पौलमी ने उस बच्चे की ऊष्मा आवरण ले ली। आप तो ब्रह्मदेव के निर्देशों से बंदी हैं। अब कौन बचाएगा इस कन्या को? नारायण नारायण, शीतलहर से कैसे बच पाएगी ये कन्या? अब तो स्वयं संतोषी माँ भी विवश है। नारायण नारायण। अब हमें स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। मनुष्य अपने जीवन काल में अपने कर्म और धर्म से आगे बढ़ता है। यदि आज मैं विवश हूँ तो क्या हुआ? संतोषी के सत्कर्म उसकी रक्षा करेंगे। जो दूसरों का भला करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। परंतु माँ, यहाँ तो कन्या के साथ बुरा हो रहा है। ये तो क्षणिक है। संतोषी के कई शुभ चिंतक हैं जो उसकी सहायता करने के लिए प्रयासरत होंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। अत्यंत सही समय चुना है आपने देवर्षि यहाँ आने का। देखिए,
हमने देवी संतोषी की मौत की क्या स्थिति की है, देखिए। दादी, मिली नहीं पोती? अरे हम तो कह रहे हैं 1000 रुपए हथेली पे रखो और फट से ढूंढवाते हैं तुम्हारी पोती को। पक्का हमारी संतोषी मिल जाएगी ना? अरे हम पुलिस या जासूस हैं, बड़े बड़े चोर डकैत ढूंढ लिए, तुम्हारी बच्ची भी ढूंढ देंगे। अरे पैसा तो हम इसी में रखे थे। हाँ। जनार्दन, ओ शीशनाथ, जनार्दन, कहाँ छुप गए अब ये? अरे बाहर निकलो बेशर्मो। क्या हुआ अम्मा? ए अम्मा, कहाँ है सवेरे सवेरे मेले के भोंपू की तरह बज रही हो, बेफालतू में चिल पाँव कर रही हो, क्या बात है? निकालो मेरा रुपया। कौन से रुपया अम्मा? और कौन तुम बड़ी धन्ना सेठ हो कि तुम्हारा रुपया कोई लेगा? चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है बेशर्मो, इतना बड़ा धोखा किया तुमने। अम्मा पगलाई गई हो क्या? अरे किसी ने नहीं लिया तुम्हारा रुपया। अरे तू चुप कर, मैं जानती हूँ जनार्दन ये काम नहीं कर सकता। हमें ये यकीन है तुम तीनों ने मिलकर मेरी बच्ची का रुपया हड़प कर लिया है। अरे अम्मा ये क्या कह रही हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सारे पैसे तो तुम अपनी आंटी में दबा के बैठी हो ना, कहीं रख के भूल गई होगी, हमसे काहे पूछ रही हो बताओ? कीड़े पड़ेंगे कीड़े, नीच कहीं के, बच्ची का हक मारोगे? हमारी बच्ची। कहाँ हुआ काकी? अरे मोहल्ले वालों, ये हमारी बेशरम औलाद है ना, इन्होंने हमारी बच्ची संतोषी को न जाने कहाँ छोड़ दिया। वो सरकार ने जो मुआवजे में हमें पैसा दिया था ना, ये लूट कर ले गए। अरे कसम से यार, कैसे चिरकुट आदमी हो तुम लोग। अरे विनायक भैया ने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, फिर भी ऐसे साधु आदमी की बच्ची का हक मार रहे हो। ए अम्मा, काहे नया राग अलाप रही हो? तुमको बताए तो थे कि पुलिया पे बिठा के आए, ऐसे कैसे छोड़ के नहीं आए थे। वापस ढूंढने गए तो मिली नहीं। अब दो बजे कहा अम्मा की बातों में आ रही, सठिया गई हैं। अरे अब झूठ भी बोल रहे हो। तूने तो मुझसे कहा था हम संतोषी को घर तक लाए थे, फिर वो कहीं चली गई। अब पुलिया की बात कर रहे हो, झूठे। अम्मा वो मकबल कहे थे, हम ठीक कहे थे, अभी पता नहीं अम्मा कुछ उल्टा कह रही है, याददाश्त नहीं रहती आजकल उनकी। अरे संतोषी, अरे ओ संतोषी बिटिया, संतोषी बिटिया उठ जा बेटा। लाखन काका आप? हाँ बिटिया हम, लेकिन तू यहाँ काहे सो रही है? वो हम घर का रास्ता भूल गए थे इसलिए काका। कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे तुम्हारे घर फुर्र करके। कैसे करके? फुर्र करके। संतोषी कहाँ मर गई? आई नहीं अब तक, इतना काम बचा है। उसे तो तुम सामान लेने भेजी हो, मैंने भर के लिस्ट पकड़ा के, आने में तो लेट होगी ही ना।
संतोषी 10 साल से सामान लेकर जा रही है, पर काम नहीं सीखा तूने। अब बातें कम कर और सामान उठा ले। अब फटाफट से इस मोटर गाड़ी की तरह घर पहुंच जा करके। ए देवी जी, और कितना साल लगेगा बर्तन साफ होने में? हाँ बस 15 मिनट और ताई। जल्दी हाथ चलाओ। ले जाओ ये सब। जी हुआ क्या कर रही हो? इधर आओ ना, हमको जरा जे मोती वाला हार पहना दो। हाय बड़ा सुंदर है। नया खरीदा? हाँ अच्छा है ना जीजी। अभी कुछ ही दिन पहले ना तुम्हारे देवर ने लाके दिया। उनकी तो आदत ही हमको कुछ ना कुछ लाके देते ही रहते हैं। सब मर्द ही ऐसे ही होते हैं। और तुम्हारे बड़के भैया और बाहर लेके हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। हम ही मना कर देते हैं फिजूल खर्ची। लाओ पहना दे। हाँ हाय हाय, ये तो हमारी जोड़ा पिन है। सुबह से ढूंढ के पगलाए गए हम। अजय अपने बालों में घुसट के घूम रही हो। भैया जीजी जरा कायदे से बात करो हमसे। हमको क्या पता जो तुम्हारी है? हमको तो जे बाहर टेबल पे पड़ी मिली। हमको तो हम जे लगाएंगे। चोटी कहीं की, जहाँ हमारा कुछ अच्छा सामान देखा फट लपक के चोर लिया। जीजी चुट्टी तुम होगी, हम नहीं है, हैं? हमको कौन सा तुम्हारे कमरे से मिली है? हमको तो जे आंगन पे पड़ी मिली थी, हमने लगा ली। मैं आपकी पूछ रही है ना हमारा श्रृंगार देख के। ये तो हमें कभी आंगन में मिली, कभी टेबल, कभी कमरा। छोड़ो, ये हमारी पिन है, हम नहीं देंगे। हम जी पिन हम लगाएंगे। छोड़ो तुम। अच्छा हमारी है, जो हमारी हम जे हमारी। चाची छोड़ दो, जो हमारी जोड़ा पिन है। संतोषी मोती उठा। भगवान जीजी, हमारा मोतियों का हार तोड़ दिया। जीजी तुम्हारी आंखें फूट रही थी ना हमारा श्रृंगार देख के। हाय हाय मेले की बंदरिया, हमारी आंख काय को फूटेगी? हाँ जीजी चलो हमारा हार जोड़ के दो हमको। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा हार। इसे लगा दूंगी। ए संतोषी, तुम जीजी का हाथ ठीक से नहीं पकड़ सकती थी क्या? हमको सारी मोतियां बिन करके दो। गिन लीजिए चाची, पूरे है ना? हाँ ठीक है। अब तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, हम सुई धागा दे देते हैं। तुझे मोतियां ना पिरो के हमको हमारा माला बना के दे दो। जी अच्छा। हाँ हाँ संतोषी जाओ, तुम जाके चाची की माला गूंथ के दो। आज बचे हुए बर्तन चाची धो देगी। हाय दिया जीजी, हम संतोषी का काम काहे को करेंगे? छोटी, जब संतोषी तुम्हारा काम करेगी तो तुम्हें तो संतोषी का काम करना ही पड़ेगा ना। तुम सोच लो, माला गूंथोगी या बर्तन धोगी? अच्छा पिन कौन लगाएगा हमारे? अरे संतोषी। हाँ गुरु भैया। अरे यार हमारे जूतों में दही कौन डाल गया यार? अम्मा देखो ना, हमारे जूते बर्बाद कर दिए। हाय दैया, जय जूता मार मार के तुम्हारी शकल बर्बाद कर देंगे हम, अगर अगली बार से अम्मा बुलाए तो। अरे मॉम बुलाओ, मॉम मॉडर्न जमाने का है, ये तो सबके सब देहाती समझेंगे। अरे अम्मा इन जूतों का क्या करें अब? गले में टांग के भैरव बाबा के मंदिर चले जाओ, जूतों का क्या करें? एक तो सबके सब ना हमारे इस घर में इंसल्ट पर इंसल्ट ही किए जाते। संतोषी जी? तुम तो जानती हो ना किसने हमारे जूतों पे दही डाला? ना गुरु भैया, हमें नहीं पता। अरे तो तुम्हें पता क्या है? पूरे दिन घर में बैठकर करती क्या हो तुम? क्या करते हैं? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना भी पका लेते हैं, और बाकी जो आप लोग कहते हैं वो कर देते हैं। अच्छा तो अब एक काम करो, हमारे जूते चमका दो, और ऐसे चमकाना कि हमारी शीशे जैसी शक्ल ना अब इसमें प्यार से दिखे। गुड्डू भैया साबुन पानी हाथ में लिए बैठे हैं, अगर आपका जूता चमकाएंगे ना तो दुर्गति बन जाएगी जूते की। हम तो कहते हैं खुद ही चमका लो। पगला गई हो का? हम अपने कपड़ों में इतनी कड़क इस्त्री कराकर अगर झुक कर अपने जूते साफ करेंगे तो हमारे कपड़ों की इस्त्री नहीं खराब होगी क्या? कितनी भी इस्त्री करा लो गुड्डू भैया, लेकिन असली हीरो तो हमारे टिन्नू भैया ही लगेंगे। जरा देखो तो।
अच्छा, बहुत मौज ले रही हो हमारी टीनू की। हाँ, ज्यादा दांत फाड़ोगी ना तो बेले से दांत तोड़ देंगे तुम्हारे। बर्तन हो गए सारे? बस हो ही गए ताई। ये सब छोड़ो, टीनू को ले जाओ और नहला के तैयार कर दो, बारात आने का टाइम हो रहा है। चलिए टीनू भाई, हम आपको हीरो बनाते हैं। दादी हम ही है गुड्डू। अरे बेटा, हमारा चश्मा तो ढूंढ दो, पता नहीं कहाँ गुम गया है। दादी चश्मा पहन के कौन सी तुम्हारी आंखें एक्सरे मशीन हो जाती हैं? अरे गुड्डू, कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है। दादी कहाँ रखी थी? अरे ये हमें पता होता तो हम तुमसे काहे पूछते? नहीं, हमारा मतलब है कि आखिरी बार कहाँ फेंक के गई थी? वो तो हमें याद नहीं है बेटा। ये हमारा साड़ी का पल्लू कौन खींच रहा है? कुछ नहीं दादी, वो मिट्टी लगी थी ना तो झाड़ रहे थे। गुड्डुआ, मट्टी वट्टी को छोड़, जा मेरा चश्मा ढूंढते। ये लो अम्मा, ये पकड़ो अपना चश्मा, फेंक कर आई थी पानी की टंकी के पास। अरे अब ये लो साड़ी, जाके बदल लो, नहीं तो गांव भर में बेइज्जती कराओगी कि दुल्हन की दादी के पास कपड़े भी ना है बदलने के लिए। और उधर चश्मा इन बुढ़िया को संभाल। गुड्डू बेटा, जरा मेहमानों का ख्याल रखना, चाय पानी पूछ लेना। तुम्हारी बहन की शादी है ना। बड़ी अम्मा, तुमको हम ही दिखते हैं का? और कोई नहीं दिखता? हम तुमको बता रहे हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे। वाह, बारात वहाँ आधे रास्ते तक पहुँच चुकी है और इधर पंचायत खत्म ना हुई अभी तक। ए संतोषी जी, तू काहे तैयार नहीं हुई रे? टीनू को नहला रहे थे ना ताई। अरे उसे छोड़ो, तुम जाके तैयार हो, टीनू को हम तैयार कर लेंगे। नहीं, मुझे सिर्फ संतोषी दीदी ही तैयार करेगी और कोई नहीं। तुम्हें संतोषी दीदी तैयार करेंगी? तो वो संतोषी दीदी कब तैयार होंगी? हाँ, अरे और ना उनका की, यहाँ आओ। असंतोषी का शादी का जोड़ा तैयार है। असंतोषी जी, जेल जी कहे सिंगारदान है, इसमें काजल, बिंदी, पाउडर सब है, खास तुम्हारे ले लाए हैं हम चौक से। अब बस ठीक है, जाओ जाओ फटाफट तैयार, जाओ जी। ए टिनुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? दीदी को तैयार करने। ए बिटुआ, तुम अगर दीदी को तैयार करोगे तो खुद ही तैयार नहीं होगे का? तुम्हारी संतोषी दीदी की शादी है। माँ, बिट्टू दीदी कह रही थी कि संतोषी दीदी शादी के बाद चली जाएगी। ये तो है। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा दीदी को, वो कहीं नहीं जाएगी। ओ टिनुआ भाऊजी, हैं? ऐसे समझोगे नहीं तुम। लड़कियां जो होती है वो पराया धन होती हैं। शादी करके एक ना एक दिन उन्हें ससुराल जाना ही होता है। मेरा संतोषी दीदी के बिना मन नहीं लगता, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जरूर चलना टीनू भैया, लेकिन पहले तैयार तो हो जाओ। हमारे साथ का ऐसे चलोगे, मोटर वाला नहीं बैठाएगा। अपने हाथों के चक्कर में अपनी भतीजी के हाथ पीले भी ना करते। हाँ? दुनिया वाले हमें कच्चा ना खा जाते। हाँ? और हाँ कहते, कैसी चाची और ताई है कि एक बिन माँ की बच्ची को ना पाल सकी, उसका ब्याह भी ना कर सकी। संतोषी, मैं जब पहले तुम्हारी शादी की बात छेड़ती थी ना, तो यहाँ पर महाभारत छिड़ जाती थी। कई बार हमने कहा हमारी संतोषी के लिए एक ढंग का लड़का ढूंढो, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। और अब बेटा तुम्हारा रिश्ता इतनी जल्दी तय कर दिया। और वो तेरी ताई चुड़ैल जो हमेशा ना करती थी, आज वो कैसे मान गई? तुम्हारी बातों पे भरोसा करना आसान ना है। अजी जी, सच्ची सच्ची बताओ ना जी, संतोषी की शादी तुम वाकई में करवा रही हो, जो फिर तुम्हारे मन में कोनो और कहानी गढ़ रही है? क्योंकि बिना एक पैसा दहेज लिए जो शादी हो रही है, कौन करेगा भाई? हमको तो लगा था कि संतोषी की शादी में कहीं पूरा खेत बेचना बिक जाए, पर तुम ये रिश्ता कहाँ से ले आई है? किसी को भनक तक ना हुई। अजीत जी,
बताओ ना। कोई बात नहीं दादी, वो तो वही रहा ना जो आप चाहते थे, जल्दबाजी में इसे। और वैसे भी चाचा चाची है हमारा गलत थोड़ी ना करेंगे, माँ बाबा की तरह है वो। संतोषी माँ, हमारी बिटिया रानी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इसे दुनिया की सारी खुशियां देना। दादी, आप हमारा एकदम चिंता मत करना। जैसे आप हमारे यहाँ ख्याल रखती थी ना, वहाँ संतोषी माँ हमारा ख्याल रखेगी। आप जैसे हर वक्त साय की तरह हमारे साथ रहती थी, वहाँ संतोषी माँ हमारे साथ रहेंगी। अब तक संतोषी माँ ने सब संभाला है ना, आगे भी वही संभालेंगी। बाहर थोड़ा सा बारात आ गई है। संतोषी, फटाफट चल, दूल्हे को बीड़ा भी तो बारना है ना। जा बेटा, जल्दी जा, ये मौका बार बार नहीं आता। चावल और फूल दूल्हे पर निशाना साध के लगाना, जैसे तो इमली तोड़ते वक्त लगाती थी। अक्षत और फूल दूल्हे पर पड़े ना तो बहुत अच्छा शगुन होता है बेटा। आओ बेटा आओ। कितना सुंदर है। हमें लगता है इनमें से कोई एक दूल्हा है, दो दो दूल्हे कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, ये तो 3 है। दूल्हे का पाँव पूजने के लिए आगे आए। अच्छी है बड़ा बेटा। जनार्दन जी, अब पाँव पूजन शुरू करते हैं। ओम विराजो दोहो बराबर चरणाभ्याम नमः, विराजो दोहो बराबर चरणाभ्याम नमः। हाथ धो लीजिए और वहां से टीका लगा दीजिए माथे पर। हमारा भी पाँव पूजन कीजिए ना।
ये क्या तीनों का पाव पूजन? तो क्या रहा है? लगता है संतोषी एक की नहीं 3-3 दुल्हों की पत्नी बनने वाली है। ऐसा भाईचारा पहले कभी नहीं देखा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।